Welcome in Gagmansa tutorials. In this video we are gonna discuss abstraction in Java and we will cover meaning of abstraction, examples of abstraction, advantages of abstraction and how we can achieve abstraction in Java. So let's start this video. सो एब्स्ट्रैक्शन को अगर हम देखें उसका मतलब यानी कि जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हाइड करके सिर्फ जरूरत की ही चीजों को शो करना, एब्स्ट्रैक्ट करके शो करना। मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन की जो मीनिंग है उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में लिखा है, सबका मतलब एक ही है बट थोड़ा घुमा फिरा के लिखा है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको हाइड करके सिर्फ जरूरत की ही चीजों को दिखाना है। शो ओनली दी रिलेवेंट डिटेल्स, सेम वही मतलब की जो जितनी मतलब की चीज है वही चीज आप शो करें, बाकी सारी चीज को हाइड कर ले। एब्स्ट्रैक्शन shows only the essential attributes and hides unnecessary information, सेम वही चीज है। आगे देखिए, हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग द असेंशियल थिंग्स टू द यूजर। सपोज अगर आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं तो यूजर को जो उसका इंटरफेस है, जो उसका GUI कह लीजिए आप, वो इंटरफेस है वही चीज शो करें और वो कैसे इम्प्लीमेंट हुई है, उसकी इंटरनल क्या डिटेल है वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है अगर उसको यूजर को उस चीज से कोई मतलब नहीं है तो। हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, सेम वही अभी मैंने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर, इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। सपोज एक फोन हम यूज करते हैं, फोन के अंदर हमारे पास मैसेज आता है या हम मैसेज सेंड करते हैं, तो हम सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज लिखते हैं, सेंडर का नंबर डालते हैं और बटन पे क्लिक कर देते हैं, सेंड बटन पे, तो वो मैसेज सेंड हो जाता है। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक यूजर इंटरफेस है, GUI इंटरफेस है। हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं शो नहीं हो रही है कि वो मैसेज कैसे जा रहा है, वो सेंड कैसे हो रहा है एक पर्टिकुलर नंबर पे, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है फोन के अंदर। सेम वही इंटरनल डिटेल या इम्प्लीमेंटेशन या जो रिलेवेंट चीज नहीं है हमारे लिए, वो कोई भी चीज हमें विजिबल नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ इसेंशियल चीजें ही शो हो रही हैं हमारे पास। तो ये एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन ही है। हम और अलग अलग एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। इससे आपको एब्स्ट्रैक्शन का जो मीनिंग है एक्चुअल में वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और साथ साथ ही साथ आपको उसके एग्जाम्पल्स का भी आइडिया लग जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअल में हर जगह है, किसी भी जगह को आप देख लें, हर जगह एब्स्ट्रैक्शन, रियल लाइफ में एब्स्ट्रैक्शन है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल्स। जैसे हमने फोन की अभी बात करी, फोन कॉल्स अगर हम करते हैं तो हम जैसे ही किसी का कॉल हमारे पास आता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, उस कॉल को एक्सेप्ट करने का या फिर रिजेक्ट करने के दो बटन्स आते हैं। तो हमारे पास एक वो इंफॉर्मेशन, एक इंटरफेस है हमारे पास। अगर हम एक्सेप्ट का बटन क्लिक करते हैं तो हम कॉल अटेंड कर लेते हैं, वरना कॉल रिजेक्ट हो जाती है। हमारे पास सिर्फ यही इंफॉर्मेशन होती है, इसके अलावा वो कैसे कनेक्ट हो रही है, कैसे हमारी बात हो रही है, कैसे हमारी जो वॉइस एक दूसरे के साथ हमारी जो वॉइस है सेंड हो रही है या हमें दूसरे की वॉइस रिसीव हो रही है, वो सारी जो इंटरनल डिटेल है वो हमें नहीं पता। वो सारी एब्स्ट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जितनी जरूरत की चीजें हैं वही हमें विजिबल हो रही हैं। तो ये भी एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल है। सेंडिंग SMS अभी हमने डिस्कस किया था। ATM देख लीजिए, सपोज हम ATM यूज करते हैं तो हम ATM पे जाते हैं, अपना कार्ड यूज करते हैं। सपोज कुछ मनी आपको विड्रॉ करनी है तो अपना आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, विड्रॉ पे क्लिक करते हैं, अमाउंट एंटर करते हैं, तो वो एक इंटरफेस जो है, GUI इंटरफेस आपके पास आता है, आप उसको यूज करते हैं। बट एक्चुअल में कैसे आपका पासवर्ड, आपका कार्ड जो कोड है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, डेटाबेस कहाँ पर है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे हाइड की हुई होती है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, जब हम अपनी ईमेल यूज करते हैं, अगर हमें मेल सेंड करनी है या हम मेल रिसीव करते हैं, वो कैसे किसी दूसरे की मेल ID पर मेल जा रही है, या जब आप लॉग इन करते हैं तो
आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं, तो डेटाबेस कहाँ पर है, डेटाबेस से कैसे आपका पासवर्ड मैच हो रहा है कि आपने रॉन्ग पासवर्ड एंटर करा है या करेक्ट पासवर्ड एंटर करा है, वो सारा जो कोड होता है और वो सारी जो सिक्योरिटी होती है वो आपको शो नहीं होती है। तो नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जब हम यूज़ करते हैं, सपोज हमने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब चीज़ें आपने इनको यूज़ भी किया होगा। तो जब हम अपने कार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, तो सपोज एक प्रोडक्ट है, उसमें जो क्वांटिटी है वो 5 क्वांटिटी पड़ी हुई है उसकी। आपने जैसे ही उसके ऊपर ऐड टू कार्ट किया तो एक क्वांटिटी उसकी कम हो गई। तो कैसे क्वांटिटी उसकी कम हो रही है, जैसे कई बार हम एक प्रोडक्ट देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि सिर्फ 2 पीसीज आर लेफ्ट। तो वो सारा कैसे मैनेज होता है कि अगर यूजर ने कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में से वो माइनस कैसे होंगे, वो बैकग्राउंड का कोड जो होता है वो आपको शो नहीं हो रहा होता है। या जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं और वो जो सारा आपका ऐड टू कार्ट है वो डेटाबेस में सेव होता है, पेमेंट कैसे होती है, पेमेंट गेटवे को आप देख लीजिए। आप अपना अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, आप अपना जो कोड है वो एंटर करते हैं, वो कैसे मैच होता है कि कहीं रॉन्ग तरीके से आपका कार्ड यूज ना हो जाए। वो सारी चीजें आपसे हाइड की जाती हैं, आपके पास सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जितनी कि आपको इंटरेक्ट करने के लिए जरूरी हो, जो आपके काम करने के अकॉर्डिंग आपको चाहिए हो। तो ये सारा एब्स्ट्रैक्शन ही है। आप कोई भी एग्जांपल रियल लाइफ का उठा के देख लीजिए, सब जगह एब्स्ट्रैक्शन ऑलरेडी की हुई है। नेक्स्ट देखिए, सपोज आप कार ड्राइव करते हैं या बाइक राइड करते हैं, तो या तो आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है, हॉर्न बजाना है, या आपको ब्रेक लगाना है, तो आपके पास उन सब चीज़ों के लिए आप सपोज आपको ब्रेक करना है, तो ब्रेक पे आप प्रेस करते हैं। तो अ, उसका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको शो नहीं हो रही होती है। आपको सिर्फ एक एक लेआउट दिया होता है कि हाँ, आप ये चीज़ यूज़ करेंगे तो स्पीड कम ज़्यादा होगी, एक्सीलेटर आप यूज़ करते हैं या फिर ये प्रेस करेंगे तो ब्रेक लग जाएगा। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम प्रोग्रामिंग की सेंस में देखें, सपोज हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, मेथड बनाते हैं। सपोज हमने सम का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सम का एक मेथड बनाया है। सम का मेथड 2 इनपुट लेता है, और जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सम करने का सारा कोड करके जो आंसर है वो रिटर्न कर देते हैं। अब कोई क्लास है, वो सम मेथड को कॉल करेगी। उसको सिर्फ इतना पता है कि सम नाम का मेथड मुझे कॉल करना है, और दो इनपुट, इंट ए और इंट बी, दो इनपुट मुझे देने हैं, और मुझे सम होके आंसर मिल जाएगा। लेकिन इंटरनली सम कैसे हो रहा है वो उसको शो नहीं हो रहा है। तो मेथड जो है वो भी एब्स्ट्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। हम जितने भी फंक्शंस बनाते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस एब्स्ट्रैक्शन के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेथड के केस में आपने system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बहुत बार यूज किया होगा। तो जो हम प्रिंट एलन फंक्शन यूज करते हैं, तो इसके अंदर सपोज हम यहाँ पर एक मैसेज डालते हैं, कुछ भी एक मैसेज डाल दिया, वो स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या, हमें सिर्फ ये फंक्शन का नाम पता है, और हमें ये पता है कि हम ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मैसेज देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये कैसे प्रिंट होगा, कंसोल स्क्रीन पे जाके कैसे प्रिंट हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या कोडिंग चल रही है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। हमें सिर्फ ये फंक्शन का नाम पता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये भी एब्स्ट्रैक्शन ही है। तो आई होप आपको एब्स्ट्रैक्शन का जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर हो गया होगा कि जो जरूरी चीजें हैं वही हमें शो होती हैं एब्स्ट्रैक्शन के केस में, जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड कर ली जाती है। तो यही हमने यहाँ सब रीड किया था कि एब्स्ट्रैक्शन ऑल्सो नॉन एज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। क्लियर? जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी एट्रीब्यूट्स हैं, वही शो होंगे, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन शो नहीं होती है। और जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो शो नहीं होगी, जो
फंक्शनैलिटी है, यानी कि फंक्शन के केस में, मेथड के केस में हमने जैसे देखा प्रिंटलन, जो वो काम कर रहा है, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वही शो होगा, जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो शो नहीं होगी। और ये ऊप्स का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके इवन रियल लाइफ में भी हर जगह हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते ही हैं। नेक्स्ट देखिए एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं कहीं पर तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बेसिकली इसके ये 4 एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देखिए कैसे होती है इसमें, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन है, तो उसको एब्स्ट्रैक्शन उसमें अप्लाई की है कि जो फ्रंट यूज़र होगा उसको सिर्फ जो प्रोडक्ट्स की जो डिटेल है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या उसका प्राइस है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, या फिर जो बटन्स हैं ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट, ये सब बटन्स हैं, या फिर पेमेंट के लिए जो इंटरफेस बनाया जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन ही यूज़र को विजिबल होती है। जो उसकी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो डेटाबेस में प्रोडक्ट्स की सारी लिस्टिंग की जाती है, या फिर पेमेंट कैसे हो रही है, पेमेंट गेटवे का जो इंटरनल जो उसकी कोडिंग होती है वो सारी चीज़ें, या फिर जो सपोज प्रोडक्ट 5 हैं, अगर आप एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 4 रह जाएं डेटाबेस में, तो वो सारी जो कोडिंग है वो सब जो फ्रंट यूज़र है उसको विजिबल नहीं होती है। तो इस तरीके से इस एब्स्ट्रैक्शन में सिक्योरिटी का पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा डेटा अगर फ्रंट यूज़र को विजिबल ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो सिक्योर डेटा है, सिक्योरिटी उसमें अप्लाई की हुई है। जो फ्रंट यूज़र है उसको ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट देखिए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई की हुई है, फ्रंट यूज़र के लिए अलग इंटरफेस है, बैक एंड का सारा काम अलग हो रहा है, दोनों आपस में मिक्स्ड नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो फ्लेक्सिबल है ये बहुत बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर सपोज हमें कुछ यूज़र का इंटरफेस चेंज करना है, पहले हम प्रोडक्ट दिखाते थे, नीचे उसकी बटन्स दिखाते थे, देन डिस्क्रिप्शन दिखाते थे, तो सपोज हमें उसका कुछ इंटरफेस चेंज करना है या बटन्स कम ज़्यादा करने हैं, कुछ भी आप इंटरफेस लगा सकते हैं, कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं तो आप जो इस चीज़ का कोड है अगर इसमें चेंज करेंगे तो जो बैक एंड का कोड है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ भी अगर हम चेंजेस करें अफेक्ट नहीं करेंगे। सपोज डेटाबेस में हमने जो प्रोडक्ट्स ऐड करे हैं उसमें कोई हमने कॉलम ऐड करना है और ज़्यादा, या जो पेमेंट का जो प्रोसेस है उसमें पहले सिर्फ क्रेडिट डेबिट कार्ड थे, फिर हमें कैश ऑन डिलीवरी का भी ऐड करना है, वो पहले नहीं था। तो कुछ भी अगर यहाँ कोडिंग में चेंज करना है तो वो यूज़र इंटरफेस में कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो एब्स्ट्रैक्शन है वो अप्लाई करके ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ताकि हम कुछ भी चेंजेस ऐड ऑन या कुछ भी कम ज़्यादा चीज़ें उसमें कर सकें। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की वो भी कम हो जाती है। ये अपने आप में अलग कोड है, अलग इसकी चीज़ें हैं, ये अपने आप में अलग कोड है, इसके लिए अलग जो कोडर्स वो काम करेंगे, इसके लिए अलग काम करेंगे, तो आपस में जो कोड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है। और लास्ट पॉइंट देखिए कि रीयूजेबिलिटी। सपोज यहाँ का ये जो बैकएंड का हमने कुछ डिज़ाइन करा हुआ है, कोड करा हुआ है, उसको हमें किसी और एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है, तो ये आपस में अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका हमने कोड का पार्ट क्लास को इनहेरिट करा या वटेवर हमने किसी भी तरीके से कोड को रीयूज़ कर लिया, तो उससे इस फ्रंट एंड के कोड को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर। ऐसे ही सपोज हमने यहाँ पर जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया हुआ है वो हमें सेम वैसी ही एक और एप्लीकेशन के लिए उसका यूज़ करना है, तो हम बस वही सेम पेज की जो हमारे पास डिज़ाइनिंग का कोड है उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आपको जो एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस हैं वो भी थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एब्स्ट्रैक्शन है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन को किस तरीके से हम अपने कोड में यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
एब्स्ट्रैक्शन को हम 2 तरीकों से अचीव कर सकते हैं। पहला है यूजिंग इंटरफेसेस एंड सेकंड इज़ यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अगर हम इंटरफेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो 100% या फिर प्योर एब्स्ट्रैक्शन होती है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के केस में 0 टू 100% या फिर पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होती है। इस चीज़ को हम इन दोनों ही चीज़ों को हम आने वाली अलग वीडियोज़ में अलग-अलग पढ़ेंगे, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए हम अलग से वीडियो में सीखेंगे और इंटरफेसेस के लिए अलग से वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम इनको डिटेल में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।